एट दिस टाइम ड्रैगन बॉल मांगा में ऐसे कितने कैरेक्टर स्टिल हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं? अगर मांगा को लेके चले करंट टाइम में ऐसे 10 कैरेक्टर हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज हम ड्रैगन बॉल मांगा के 10 ऐसे कैरेक्टर को देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वेल, इस लिस्ट के सबसे लास्ट में है ऑरेंज पिक्लो। ड्रैगन बॉल सुपर्स में हमने देखा था कि पिक्लो ने शेनरॉन की हेल्प से अपनी पावर्स को इम्प्लीफाई किया था, और हाँ, शेनरॉन ने भी बोनस के तौर पे पिक्लो को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी थी जिसका नाम था ऑरेंज पिक्लो। पहले से ही पिक्लो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसने भी रिसेंटली अपने पावर्स को पावर अप किया है। पिक्लो का ये अवतार गोकू और वेजिटा के ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को भी टेक डाउन कर सकता है। नॉर्मली देखा जाए तो पिक्लो के इस अवतार ने गोकू और वेजिटा के ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को भी सरपास किया है। एंड नंबर 9 पर है जिरेन। जिरेन कंप्लीटली किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। जिरेन अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इन सिंपल वर्ड, जिरेन अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वॉरियर भी है। पावर अप टूर्नामेंट में हमने देखा था कि जिरेन ने गोकू को 1v4 किया था। जिरेन अकेला ही गोकू, वेजिटा, फ्रीजा और 18 के ऊपर भारी पड़ रहा था। कैन यू इमेजिन कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? पावर्स को लेकर उसकी भूख कहीं न कहीं गोकू से मिलती है। जिरेन भी खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वॉरियर बनाना चाहता है, बट करंटली टाइम में देखा जाए सभी वॉरियर्स ने भी जिरेन को सरपास कर दिया है। नंबर 8 पर है ब्रोली। ब्रोली वो साइयन वॉरियर है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद उस पावर लिमिट को टच करता है जो कि अकेले ही गोकू और वेजिटा को टेक डाउन कर सकता है। इवन जब वेजिटा ने ब्रोली से फर्स्ट टाइम फाइट की थी तब ब्रोली को थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी वेजिटा के इस फॉर्म को हैंडल करने में, बट कुछ ही मूवमेंट्स के बाद यहाँ पर सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वेजिटा को अपने सुपर सेन के ट्रांसफॉर्मेशन को लेना पड़ता है ब्रोली को हराने के लिए, बट अब वेजिटा का सुपर सेन फॉर्म भी ब्रोली को हैंडल नहीं कर पा रहा था। एंड देन इसके बाद वेजिटा को अपने सुपर सेन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन को लेना पड़ता फॉर टेक डाउन द ब्रोली। इतना ही नहीं, गोकू और वेजिटा को फ्यूजन करना पड़ा था ब्रोली को हराने के लिए। बट करंट टाइम में अगर हम देखें तो ब्रोली भी एक हीरो बन चुका है। वेजिटा गोकू के साथ 20 से ट्रेनिंग लेता है। सच कह रहा हूँ, 20 से ट्रेनिंग लेने के बाद ब्रोली ने जिरेन को सरपास कर दिया है। इवन उसने बीस्ट गोहान से भी फाइट की है। इसके बाद नंबर 7 पर है ग्रेनोला। ग्रेनोला वो कैरेक्टर है जिसको यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बीइंग बनना है। उसने अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को शो किया टू फाइट गोकू एंड वेजिटा, एंड इनिशियली उसने इन दोनों को टेक डाउन भी कर दिया। एंड इतना ही नहीं, ग्रेनोला ने गैस के फर्स्ट फॉर्म को भी सरपास किया है। कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है ग्रेनोला के पास, लाइक मोरू की थोड़ी बहुत मैजिक, वेजिटा और गोकू की थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन एनर्जी भी है उसके पास। एंड नंबर 6 पर है वेजिटा। रिसेंटली वेजिटा ने भी एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेस किया है जो उसे गोकू के लेवल के पास लेके जाता है। और इतना ही नहीं, वेजिटा का ये नया अवतार उसे एक गॉड भी बनाता है। डिस्ट्रक्शन के एनर्जी को अनलॉक करने के बाद लिटरली वेजिटा अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बनने वाला है। अल्ट्रा ईगो उसे एक नया फॉर्म तो देता ही है, साथ में उसकी एनर्जी और उसके ऑरे को कंप्लीटली चेंज भी कर देता है। कोई नॉर्मल वॉरियर वेजिटा को टच भी नहीं कर सकता है। उसकी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। ये नया फॉर्म वेजिटा को एक नई एबिलिटी भी देता है, लाइक वो किसी बैटल के बीच में अपने डैमेज को पावर में भी कन्वर्ट कर सकता है। यू मीन कि तुम उसे जितना मारोगे वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। वो अपने डैमेजेस को पावर में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद नंबर 5 पर है सन गोकू। सिर्फ गोकू के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है जिसने गैस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन से फाइट की थी। भले ही गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर अभी भी काम कर रहा है, बट स्टिल वो अभी भी सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। अल्ट्रा ईगो और गैस के फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल है अपना सन गोकू। नेवर अंडरएस्टिमेट सन गोकू। भाई पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज खत्म होने को है, बट स्टिल गोकू अभी भी किसी से पीछे नहीं रहने वाला है। वैसे क्या आपको गोकू के सभी सीक्वल और ट्रांसफॉर्मेशन के नाम याद है? तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। एंड इसके बाद नंबर 4 पर है गोहान। सेल मैक्स से जब गोहान ने फाइट की थी तब उसने एक नए अवतार को अनलॉक किया था, उसका नाम था बीस्ट फॉर्म। गोहान का ये ट्रांसफॉर्मेशन उसे सभी वॉरियर से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सच कह रहा हूँ, गोहान के इस फॉर्म को देखने के बाद गोकू भी शॉक में पड़ जाता है। हालांकि ऐसा कहीं पर भी कंप्लीटली मेंशन नहीं किया गया है कि बीस्ट गोहान ने गोकू और वेजिटा को सरपास किया है। गोकू की फाइट जब बीस्ट गोहान से हुई थी तब गोकू को भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी गोहान की स्पीड को मैच करने में और उसके पंचेस को एनालाइज करने में। गोकू प्रॉपर्ली गोहान को टैकल नहीं कर पा रहा था। हालांकि देखा जाए तो उस टाइम पर गोहान कंप्लीटली अपने पीक पर था, और वैसे भी गोकू कभी भी ट्रेनिंग के टाइम अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं करता है। वैसे आपको यहाँ पर क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। एंड इसके बाद नंबर 3 पर है ब्लैक फ्रीजा। हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद फ्रीजा ने इस ब्लैक फॉर्म को अचीव किया है। फ्रीजा का ये ट्रांसफॉर्मेशन उसे यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी बनाता है। गोकू और वेजिटा मिलकर फ्रीजा के इस नए फॉर्म को नहीं हरा सकते, बिना फ्यूजन के तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। बट एट दिस टाइम फ्रीजा के इस नए फॉर्म को सिर्फ बीरस ही हैंडल कर सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं। फ्रीजा के लिए अच्छी बात यह है कि उसने इस ट्रांसफॉर्मेशन में काफी मेहनत की है और उसने इस अवतार को कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। एंड इसके बाद नंबर 2 पर अपना गॉड डिस्ट्रक्शन बीरस। एट दिस टाइम बीरस स्टिल इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि अकेले सभी को टेक डाउन कर सकता है विदाउट एनी क्वेश्चंस। बाकी के यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है अपना बीरस। बीरस का रूथलेस एटीट्यूड सच में उसे एक डिस्ट्रॉयर बनाता है। हाँ, अर्थ के लोगों से मिलने के बाद थोड़ा सा वो फनी भी हो गया है। घंटा भी इससे कोई डरता है, इसको तो कोई डिस्ट्रॉयर मानता भी नहीं है। जब बीरस ने पहली बार अर्थ पर एंट्री
मारी थी सबकी सांसें फूल गई थी, जान यहाँ तक आ गई थी कहीं हमें ही ना डिस्ट्रॉय कर दे ये। और अब देखो बुल्मा ने तो उसे अपना सुपरवाइजर ही बना लिया है। वेल, अब इस लिस्ट के नंबर फर्स्ट पर है वीस। आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर वीस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है गाइस। वैसे भी वीस किस पावर को होल्ड करता है ये तो आप सब जानते ही हैं। वैसे आपके हिसाब से किसकी रैंकिंग कहाँ पर होनी चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।